बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फ़याज़ अहमद लोधरा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे। आप सदर के उम्मीदवार हैं तो आपका क्या मंशूर है, सदर बनकर वकला साहबान के लिए क्या इस्लाह लाएंगे? तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तलीमी सफ़र कैसा रहा? भाईजान, मैं ये धनोट है अपना, यहाँ तहसील करोड़ पक्का के, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है सर। SC कॉलेज जो है वहाँ से मैंने BA किया है, इस्लामी यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। ये सूरत हाल है। बाकी पहले मैं मतलब ये है कि डिप्टी अटार्नी जनरल भी रहा हूँ वहाँ इस्लामाबाद पिंडी हाई कोर्ट में। माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी का ज़िले का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस टाइम मौजूदा जो है ना, मैं पीपल लैब फोरम का सदर भी हूँ। माशाल्लाह। सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने एडवोकेट बनना है? नहीं, मैंने जब वो फॉर्म था ना, वहाँ कॉलेज में दाखिला लिया था, दाखिले पर फॉर्म पर उन्होंने पूछा था भी आप क्या बनना चाहते हैं। मैंने उस फॉर्म में लिखा था कि मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, सीनियर आप कानूनदान हैं, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? मसला ये है कि हमारा जो है जरा यहाँ माशरा जो है ना, इस टाइम मुल्क में जो है ना बड़ी बदहाली हो रही है और वकला ही हैं जो इस मुल्क को बचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हमेशा हमारे लीडर क़ायद आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो दोनों वकील थे और उन्होंने बाकायदा तौर अवाम की खिदमत की। मेरी भी ये ख्वाहिश है यहाँ वकला और अवाम की खिदमत करूँ, वकला के हकूक़ की को बुलंद करूँ, क्योंकि वकला ही इस मुल्क का बाशऊर तबका होता है। इसी मुल्क की सियासी बेदारी के लिए, जुल्म और नफ़रत के लिए, जहालत और मुनाफ़कत के लिए जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं ना, उनमें वकला ने एक तारीख़ी किरदार अदा किया है। बिल्कुल सर, ऐसे उसमें तारीख़ गवाह है कि वकला ने अपने खून से अबियारी करके आने वाली नस्लों के लिए एक ज़िंदा रवायत छोड़ी है। ठीक सर, आप 2025 और 26 में सदर के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में। आपका क्या मंशूर है? सदर बनकर वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे? मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरा मंशूर है ना, उसमें मैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोधरा बार में वकला कॉलोनी नहीं है, यहाँ रकबा बहुत ज़्यादा पड़ा है, उसलिए पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आई है कॉलोनी बनवाने की। क्योंकि यहाँ SP हाउस, DC हाउस, ये कम अज़ कम 10-10 एकड़ों में उन्होंने ज़मीनें जो है ना अपना बना रखी हैं। कम अज़ कम वकला कोई भी कम एक कनाल तो मिलनी चाहिए ना, रकबा नहीं होगा तो फिर तो मसला है। इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी यह है कि वकला कॉलोनी बनाऊं और हमारी जहाँ चोरियाँ बड़ी होती हैं यहाँ बार में, इसके लिए 4 दीवारी है, वो भी मेरे मंशूर में शामिल है। बाकी इंशाअल्लाह वकला की इज़्ज़त नफ्स, कम अज़ कम ये है कि वकला की इज़्ज़त नफ्स जो है ना उसका ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी जो मेरी हमारे जो नौजवान वकला हैं उनको मतलब ये मैं, क्योंकि यहाँ बाकायदा तौर पर कमीशन होते हैं, वो इंशाअल्लाह जो मैं मेंबर बनने के बाद, सदर बनने के बाद पहला फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जज साहबानों को लिस्ट दूंगा कि ये नौजवानों को अकोमोडेट करें। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? नहीं, इंशाअल्लाह मसला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जो है ना सदर बनने के कभी इम्कान आता है और इंशाअल्लाह 25-26 का मैं प्रेसिडेंट होगा इंशाअल्लाह। सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएं? सर, यहाँ मसले, एक तो यही मसला है कि यहाँ जो 4 दीवारी जो है ना जी, वो बड़ी मतलब ज़रूरी है। अक्सर यहाँ मतलब है कि चोरियाँ हो रही हैं, वो 4 दीवारी बड़ी ज़रूरी है। सही। कॉलोनी की भी मतलब हमारे मसाइल में शामिल है। बाकी यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है। बार और बेंच के ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं और आपके तौर में किस तरह होंगे? आपका क्या? इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बार और बेंच के साथ अच्छे तरीके से तामुन हो और हम दोनों साथ मिलकर चलें। ये है सूरत। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा आपका क्या पैगाम है? बाकी दूसरी बात यह है कि यहाँ जज साहबान
जो मतलब ये है कि यहाँ अक्सर अब तो मतलब एक काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जज साहबान काफ़ी देर बैठे रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। अच्छा। हमारी ये कोशिश है कि वोकला जो है ना बेलें के मामले में वो हमें कम अज़ कम बेलें को एक टाइम मुकर्रर हो और फौरी तौर पर वो बेलें समाप्त की जाएँ। ये सूरत हाल है। ये वकीलों का एक अच्छा मतलब है, उनका ये एक मुतालबा है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा जज साहबान को वो एक बेलों के हुए अक्सर साइल जो है ना वो परेशान 3-4 बजे बेलें अनाउंस होती हैं, वो फिर उस दिन तो मुलज़िम जेल में रह जाता है। अगर 10 बजे बेलें समाप्त हो जाएँ तो वो मुलज़िम शाम को मतलब रिलीज़ हो जाता है। ठीक, बतौर उम्मीदवार सदर वकला साहबान के लिए क्या पैगाम है आपका? वकला साहबान के लिए ये मेरी सबसे बड़ी ये कॉलोनी वाला मेरा जो मंशूर है, ये वकला के लिए एक अच्छा मतलब है। ये कॉलोनी लाजमी मैं बनवाऊँगा मेरी, क्योंकि आप हायर जो अथॉरिटी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब, बिलावल साहब और फ़रूक नायक साहब हैं, हमारे गवर्नर हमारे पंजाब का है, उनको मिलकर जो है ना ये मरीम नवाज़ से, क्योंकि वो वज़ीर आला है, उससे मिलकर ये मैं कॉलोनी इंशाल्लाह मंजूर करवाऊँगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।